हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज बात करते हैं नेशनल न्यूज जो केरला में लैंडस्लाइड आया हो उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर केरला लैंडस्लाइड दे टोल हिट 151। मतलब जो अभी केरला में लैंडस्लाइड आया ना, जो भूस्खलन बोलते हैं, उससे लगभग 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। जो इसको अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि वो वायनाड डिजास्टर मैन मेड है। जो वायनाड में जो डिजास्टर हुआ है ना, वो लोग मतलब जो वहाँ के जो माधव गाडगिल हैं वो बोले हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। इसका ब्लेम जो केरला गवर्नमेंट है जो कि हमेशा एक लॉजिकल रिकमेंडेशन को इग्नोर कर रहा था, जिसके कारण वो लैंडस्लाइड हुआ है बहुत ज़्यादा। अब लैंडस्लाइड हुआ तो जिसके कारण बहुत सारे विजुअल देखिए, जैसे ये कुछ तस्वीर, मतलब ये विजुअल है, बहुत भयंकर सब हुआ है वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जैसे ये विजुअल है जो कि बहुत सारे जो भी पहाड़ से मिट्टी, मतलब ऐसे स्टोन होता है ना, पत्थर, वो सारे नीचे मतलब गिर चुके हैं। जैसे कि ये विजुअल, और ये सब बारिश के आने के चलते बहुत सारे मतलब मिट्टी, पेड़ पौधे बहुत सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ पे हुआ। जैसे ये केरला है। ठीक है, केरला के मैप है ना, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, जो कि अब बात करते हैं कि इसका मेन कारण क्या था। कारण क्या है, जैसे कॉज होता है ना कि कारण, मतलब कारण क्या कौन ऐसा कारण है कि जो हम उस कारण को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले तो है कि नेचुरल फैक्टर, जो केरला में हैवी रेन आया था 30 तारीख को, ये 2 बजे हुआ था। जो हैवी रेन, नेचुरल फैक्टर हैवी रेन आया था, जो रेन। और वो एक तो है कि नेचुरल फैक्टर हो गया, एक होता है सेकंड है कि ट्रोपोग्राफी एंड सॉइल कंपोजिशन। जैसे नेचुरल फैक्टर में हैवी रेन में क्या है, केरला एक्सपीरियंस द इंटेंस द मानसून सीजन। जो मानसून सीजन है ना, विथ द heavy and substantial rainfall that saturated the soil and the increase the risk of the landslide। जो रेनफॉल होता है ना, तो जो सॉइल का होता है ना, सॉइल का जो मतलब जो पकड़ने की क्षमता होता है ना, वो सेचुरेटेड, वो मतलब एकदम बहुत ढीला हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो मतलब जो हाइट एक तो इंक्लाइंड पर आता है, जो उसके साथ वो अपने मतलब जहाँ पर जो उसको रहना चाहिए वहाँ से छोड़ देता है और लैंडस्लाइड होने लगता है। अब बात करें ट्रोपोग्राफी क्या है। द वेस्टर्न घाट, जो भी वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट ए माउंट रेंज दैट रन अलॉन्ग विथ द वेस्टर्न एज। जो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न ईज पर है, ठीक है, ऑफ द केरला। एंड द फीचर द स्टेप स्लो, मतलब जो भी स्टेप्स ना, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो स्टेप स्लो एंड हिली रीजन है, हिली ट्रेन है, मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा हिली ट्रेन है, जैसे कि मतलब पहाड़ है। ठीक है, विच प्रोन एंड द लैंडस्लाइड को बहुत ज़्यादा प्रोन्स में है वो हमेशा लैंडस्लाइड, स्पेशली वेन द सॉइल इज डिसस्टेबलाइज। जो सॉइल का ऐसे होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्टेबलाइज होता है बाय द रेन। अब बात करते हैं सॉइल कंपोजिशन के बारे में। सॉइल कंपोजिशन जैसे क्या होगा, द सॉइल इज द मेनी पार्ट ऑफ द केरला। सॉइल में जो केरला स्टेट है, ठीक है, उसमें बहुत सा पार्ट है ना केरला का, जो पार्टिकुलरली इन द वेस्टर्न घाट है, जो सॉइल का सस्पेक्टिशियल है ना, वो बहुत लूज होता है। ठीक है, लूज है, जो कारण में थोड़ा सा बारिश होता है ना, तो इरोजन होने लगता है सॉइल का। दे द हाईली मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग द मानसून फॉर द वीकनेस द सॉइल स्ट्रक्चर। जो उसको बहुत साल मतलब जब सॉइल में मॉइस्चर आ जाता है तो वो उसका सॉइल का जो मतलब जो रहने के मतलब पकड़ने के रहने के होता है ना, बहुत सारे मतलब उसका बहुत कम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत कम हो जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड हो जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन इंड्यूस क्या होते हैं, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, अब वहाँ पर आप जंगल को काट लेंगे, तो जंगल को काट लेंगे तो अब जंगल क्या होता है ना, जंगल जब मतलब पेड़ पौधा रहता है ना, तो वहाँ पर उसको पेड़ पौधा उस जड़ जो रहता है ना, तो उसको सॉइल को मतलब पकड़ के रखता है। अगर उसी को हम लोग पेड़ पौधे काट लेंगे, तो वहाँ पर जो भी सॉइल जो भी पेड़ थी, जो भी मतलब बारिश होगा ना, तो वो पानी को ले मतलब मिट्टी को नीचे कर लेते आ जाएगा, इरोजन करता है। द रिमूवल ऑफ द ट्री एंड वेजिटेशन, जब ट्री को रिमूव करते हैं जैसे एंड वेजिटेशन को, फॉर द एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का स्टेबिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मेकिंग द प्रोन ऑफ द लैंडस्लाइड, जिसके कारण वो लैंडस्लाइड हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन। अब बात करते हैं
अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, रैपिड अर्बनाइजेशन, मान लीजिए को रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एंड द अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका कोई प्लान नहीं है, एक्टिविटी ऑन हिल्स जैसे हिल एरिया, स्लोप एंड द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया, इंक्रीज द वर्नेबिलिटी ऑफ द, जो इससे ना अगर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन कीजिएगा ना तो उससे जो लैंडस्लाइड का वर्नेबिलिटी होता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इनकी जो आप बात है माइनिंग एंड क्वायरिंग के, जैसे एक्सटेंसिव माइनिंग हो गया, एक्सटेंसिव क्वायरिंग हो गया, एक्टिविटी इन द वेस्टर्न घाट डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग करते हैं तो वहाँ से सॉइल इरोजन करते हैं, वहाँ से कुछ मतलब वहाँ से मटेरियल निकालते हैं तो वहाँ का तो कैविटी बन जाता है, जिसके कारण वहाँ से जो नेचुरल बैलेंस होता है ना, वो नेचुरल बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ द ट्रेन कंट्रीब्यूट द सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड, जो भी नेचुरल बैलेंस होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, शिफ्टिंग द कल्टिवेशन एंड cultivation and tracing on the steep slope without the proper soil conservation measure can be the lead to the soil erosion landslide। मान लीजिए एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर करना है तो आपको कोई भी मतलब जैसे शिफ्टिंग करना है, ठीक है, तो आप एक जैसे आप पहाड़ी इलाका में एग्रीकल्चर स्टेप बाई मतलब स्लोप पे होता है, ठीक है, स्टेप स्लोप पर होता है, मतलब एक स्टेप हो गया फिर उसके बाद मतलब वो दूसरा स्टेप होता है, तो उसका मतलब कंजर्वेशन बैलेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, विदाउट प्रॉपर सॉइल का कंजर्वेशन होता है ना, उसे मेजर नहीं कर पाते, जिसके कारण इरोजन की क्षमता मतलब लैंडस्लाइड की मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसे मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है हिली रीजन में, उससे इन्वॉल्व होने के कारण बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन होता है, और जो भी डीस्टेबलाइजिंग जो भी मिट्टी होता है ना वो डीस्टेबलाइजिंग हो जाता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज का होता है, क्लाइमेट चेंज में क्या, इंक्रीज द रेनफॉल इंटेंसिफाई, जो रेनफॉल होता है, बारिश होता है मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, सडनली बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और सडनली मतलब फिर बारिश खत्म हो जा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मोर erratic and intense the rainfall pattern, एग्जैबरेटिंग द रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड ऑफ केरला। जो क्लाइमेट चेंज है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है लैंडस्लाइड के लिए, जैसे ओवरऑल द इंटरप्ले बिटवीन द नेचुरल फैक्टर ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड इन केरला एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस इफेक्टिव लैंड्स यूज द प्लानिंग एंड द प्रॉपर द soil and water conservation measure the essentially to mitigate दिस रिस्क, जिसको हम लोग इस रिस्क को मतलब मिटिगेट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा कि हाँ प्रॉपर इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के भी साथ में लेके चलना है। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि इकोलॉजिकल को भी मैनेज करना है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के भी मैनेज करना है। ये नहीं कि हम लोग खाली डेवलपमेंट करते जाए और इकोलॉजिकल को मतलब उसको कम करते जाए, इसके कारण बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने लगता है। ये आज वो हम पढ़ा कि जो लैंडस्लाइड हुआ जो केरला में, जो अभी तक 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 100-150 से लोग अभी मिसिंग हैं। इससे भी ज़्यादा आंकड़ा भी हो सकता है। आशा करता